सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 में। हमने 7.1 में पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? लेट्स से कोई दो पॉइंट्स हैं, x1 y1 इस पॉइंट ए और x2 y2 है पॉइंट बी। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इन दो लाइन पॉइंट्स को मीट करने से जो हमारे पास लाइन बन रही है, उसको अगर कोई पॉइंट पी, लेट्स से द पॉइंट पी इज x, y, वो इसको पर्टिकुलरली m1:m2 रेशियो में अगर डिवाइड करता है। क्या बोला मैंने? कोई पॉइंट ए एंड बी है जिनको मिलके एक लाइन बन रहा है, वहां पर उसको पॉइंट पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उस केस में जो पॉइंट पी है जो इसको डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके कोऑर्डिनेट एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हो गया एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का। किसका एक्स कोऑर्डिनेट? वो पॉइंट जो इसको किसी पर्टिकुलर रेशो, दैट इज m1:m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताएंगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है तो हम नीचे वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। लेट्स से दिस इज 2, 3 एंड पॉइंट बी इज -8, 6। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। अब मुझे क्या करना है कि ये पॉइंट पी, लेट्स से जो x, y है, वो अगर इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मुझे पॉइंट पी निकाल के देना है। अब मुझे पता है अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है तो उस रेशियो को हम नाम क्या देते थे? m1 और m2। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? x1, y1। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? x2, y2। अब बस मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए x का फॉर्मूला लगाना है। x का फॉर्मूला क्या है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, m1 m1 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई x2, x2 है -8, प्लस m2, m2 इज 1, और x1, x1 है 2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 है 2 और m2 है 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 × 8 इज -16 प्लस 2, -16 प्लस 2 अपॉन में 3। फाइनली मुझे मिलेगा -14/3। तो x का जो कोऑर्डिनेट आया पॉइंट P का, दैट इज -14/3। ऐसे ही अगर मुझे चाहिए कि मैं इसका y कोऑर्डिनेट भी निकालूं तो हम y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला। यहीं पे डायरेक्टली पुट करते हैं। m1, m1 है 2, y2, y2 है 6, प्लस m2, m2 इज 1, y1, y1 इज 3, एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज 2 प्लस 1। तो y आ जाएगा हमारे पास 2 × 6 इज 12, प्लस 3/3, दैट मीन्स 15/3। तो हमारे पास y का कोऑर्डिनेट आ गया 5। देयरफॉर पॉइंट P इज -14/3, 5। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला कि कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को अगर किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसके हम कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला नोट कर लो जिसको नोट करना है, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े। तो सबको याद रखना है सेक्शन फॉर्मूला क्या है। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम पॉइंट निकाल सकते हैं। वो पॉइंट निकाल सकते हैं जो डिवाइड कर रहा है पर्टिकुलर लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में। अब इसी का सेकेंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? हमारे पास सेम कंडीशन है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, लेट्स से ए इज x1 y1 एंड बी इज x2 y2, और इस पर्टिकुलर लाइन को कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इन सम पर्टिकुलर रेशियो। बट वो पर्टिकुलर रेशियो क्या है? अब मिड पॉइंट है, दैट मीन्स दिस P इज मिड पॉइंट, दैट मीन्स दोनों का जो रेशियो होने वाला है वो सेम होने वाला है। दैट इज 1:1। बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, किसी पर्टिकुलर रेशियो में नहीं बांट रहा। इट इज बाइसेक्टिंग द लाइन, या फिर डिवाइड कर रहा है उसको दो इक्वल पार्ट्स में, तो रेशियो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। अब रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स M1 और M2 की जो वैल्यू होगी वो 1 और 1 होगी। तो अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब अगर मैं M1 और M2 की जगह 1 1 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? M1 की जगह आ जाएगा 1, 1 into x2 बचेगा सिर्फ x2। M2 की जगह आ जाएगा 1, तो M2 into x1 सिर्फ बचेगा x1 अपॉन में 1 प्लस 1। M1 प्लस M2 दोनों दोनों वैल्यूज क्या है हमारे पास? 1 है, सो 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। इसका मतलब अगर मैं बोलूं डायरेक्टली दैट मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर मैं कोई पॉइंट निकाल रहा हूं तो मैं x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। मुझे कोई भी रेशो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशो M1 और M2 की जगह क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। और उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो अल्टीमेटली मुझे क्या बच रहा है? x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि उसमें रेशियो हमेशा क्या होगा? 1:1 होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर रेशियो नहीं है, ये सिर्फ उसको बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में। सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला, गिवन दैट कि जो M1 और M2 है वो दोनों वैल्यूज 1 हो जाती है इन केस ऑफ मिड पॉइंट। ये नोट कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। दैट मींस दीज पॉइंट्स आर ए एंड बी, और हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 2:3 में। तो अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं तो दिस इज पॉइंट ए, -1,7,
दिस इज पॉइंट बी 4, -3, एंड दिस इज पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं x, y, और जो रेशियो दिया हुआ है दैट इज 2:3। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं दिस इज x1, y1, दिस इज x2, y2, एंड दिस इज m1 एंड दिस इज m2। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सब लोग मुझे डिस्टेंस सॉरी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सब लोग मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, और सब लोग आंसर चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि एक्स और वाई क्या आ रहा है। सिर्फ वैल्यूज उठा के इन फॉर्मूलाज में पुट करो, एक्स और वाई, एंड गेट द आंसर। एक आंसर आ चुका है उदय, 1,3, जपेश 1,3। बाकी सब लोग भी जल्दी से सॉल्व करें, कॉपी में सॉल्व करना है और फिर आंसर देना है। दीपक उर्वशी 1.1,3, 1,3, गुड। बाकी सब लोग भी जल्दी जल्दी करें। गीतिका, करेक्ट। शिखा, जन्नत, अंशुल। अंशुल कौन है भाई? अंशुल के नाम से किसने ज्वाइन किया है? खुशबू, जनियानी, मोहनानी, लवीना, दिया, गुड। रोहित, ओके, ऋतिक, हिमांशी, यथार्थ, मयूर, ठीक है, गुड। सबका आंसर आ गया 1,3, सबको सेक्शन फॉर्मूला लगाने आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। भाई बाइसेक्शन तो सुना है, बाइसेक्शन मींस दो इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज ट्राइसेक्शन? ट्राइसेक्शन मींस ऐसे पॉइंट्स जो इसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो लेट्स से द पॉइंट इज ए 4, -1, और दूसरा पॉइंट हमारे पास गिवन है बी दैट इज -2, -3। अब बोल रहे हैं इस पे ऐसे दो पॉइंट्स बनाओ, ऐसे पॉइंट्स बनाओ जो इसको ट्राइसेक्ट करे। अब भाई ट्राइसेक्ट करने के लिए हमें दो पॉइंट्स की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि तभी जाके ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है, 1, 2 एंड 3। और क्योंकि ये तीनों इक्वल पार्ट्स है, तीनों का जो रेशियो रहने वाला है वो इक्वल रहने वाला है। बट जो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर, उसमें तो हमारे पास दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होने चाहिए थे, और एक उसका मिडिल में कोई पॉइंट होना चाहिए था और रेशियो होना चाहिए था। बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। इस केस में हमारे पास दो पॉइंट्स एक्सट्रीम वाले तो हैं, बट यहाँ पर एक पॉइंट की जगह हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप किसी एक पॉइंट को इग्नोर करो केस 1 में, फिर केस 2 में किसी दूसरे पॉइंट को इग्नोर कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केस 1 की बात करूं, तो हम ए और बी को वहीं रहने देते हैं। A is 4, -1 as it is. B is -2, -3 as it is.
तो फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि इस क्यू को मैं हटा दूं। तो अगर मैं इस क्यू को हटा दूंगा, इस क्यू को अगर हम साइड कर दें, अब जो रेशो दिख रहा है वो रेशो कैसा दिखाई दे रहा है? 1 रेशो दिख रहा है यहाँ पर। और बाकी का जो पार्ट बच गया वो कितना रेशो दिखा रहा है मुझे? 2 रेशोस दिखा रहा है। 1:1 जो रेशो यहाँ पर था, ये कंबाइन हो जाएगा क्योंकि अब पॉइंट क्यू हमने यहाँ से हटा दिया है। तो क्योंकि हमने पॉइंट क्यू हटा दिया है, अब अगर मैं सिर्फ पॉइंट पी को लेके सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो वो कैसे सॉल्व होगा देखना। ए और बी हमने वही रखा, पॉइंट पी यहाँ था, पॉइंट पी को यहाँ रहने दिया, यहाँ का जो पॉइंट क्यू था उसको हमने हटा दिया फिलहाल के लिए। तो रेशो जो है यहाँ 1 रहने वाला है, और यहाँ का जो रेशो है वो कंबाइन होके 1:1 कंबाइन होके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब आपको नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला वाली कंडीशन दिखाई दे रही है कि मेरे पास x1 y1 है 0.4, मेरे पास x2 y2 है दिस पॉइंट। अब मेरे पास m1 और m2 ये दोनों पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, और मुझे पॉइंट P निकालना है, दैट इज x, y निकाल के देना है। तो क्या सब लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा के मुझे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताएंगे चैट बॉक्स में जल्दी से? क्या हो गया इससे? दो आंसर्स आए हैं, दोनों अलग अलग हैं। 2, -5/3 और दूसरा है 6, 7/5। बाकी सब लोग चेक करें भाई क्या आंसर आ रहा है। तीसरा आंसर भी अलग आ रहा है, 2, 1/3। यथार्थ 2, -5/3। लवीना, उर्वशी, आंसर वेरीफाई करो, एक बार चेक करो फिर से। हिमांशु, मानसी, शिखा, नमन, जन्नत, जपेश, गुड। सबका आंसर 2, -5/3 आ रहा है।
खुशबू भावेश। ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपने पी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूँ जिनके गलत आया था। देखो एक्स का फॉर्मूला है, याद रखो उल्टा है, क्रॉस में है। m1 ले रहे हैं तो x2 लेना पड़ेगा। सो m1 इज 1, x2 इज -2, प्लस m2 इज 2 एंड x1 इज 4, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 8, -2 प्लस 8 हो जाएगा 6/3 विच इज 2। y का कोऑर्डिनेट निकालें, m1 y2, m1 है 1, y2 है -3, m2 है 2 और y1 है -1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो हो जाएगा -3 -2 विच इज -5 अपॉन में 3। तो हमारे पास p का कोऑर्डिनेट तो आ चुका है। p का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 2, -5/3। अब मुझे फोकस करना है q के कोऑर्डिनेट पे। अब देखो q का कोऑर्डिनेट निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि अब या तो आप इस p को हटा दो, इस p को हटा के हम साइड कर दें, और अब जो रेशो बचेगा वो बचेगा 2:1 का, क्योंकि अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे ये दोनों रेशोस, और एक जो रेशो है वो अकेला रह जाएगा। जो यहाँ पर जो अभी हमने 1:2 का रेशो बनाया था वो 2:1 का बन जाएगा। एक तरीका तो हो गया ये कि आप पी को हटा दो और आपका रेशो वापस से बन जाएगा 2:1। दूसरा तरीका क्या है कि आप ए को भी हटा सकते हो, क्योंकि अब तो आपके पास पॉइंट पी है। तो अब अगर अब मैंने ए को हटा दिया तो मैं सिर्फ कितने पार्ट को देखने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, पी से लेकर बी तक का पार्ट। क्योंकि पी से लेकर बी तक सिर्फ पी और बी और बीच में क्यू है और रेशो 1:1 है, तो इसमें आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि क्यू अब जो है पॉइंट पी बी को मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि रेशो 1:1 है। तो आप चाहें तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो पी और बी में। बट पी का कोऑर्डिनेट अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप वही केस कर सकते हैं कि पॉइंट ए जो है उसको रहने दें और पॉइंट पी को हम हटा दें। तो दोनों केसेस सही है, जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। तो अगर मैं केस टू की बात करूं, केस टू में हम ट्राई कर रहे हैं कि हम ए और बी को वहीं रहने दें। ए इज 4, -1 और बी को हम वहीं रहने दें -2 -3। अब जैसे केस वन में हमने पी को रखा था, क्यू को हटाया था, अब हम इस पॉइंट पी जो यहाँ पर था उसको हटा देंगे और क्यू को एज इट इज रहने देंगे यहाँ पर। अब रेशो जो है, क्योंकि यहाँ पर दो रेशोस कंबाइन होके टू बना देगा और इस तरफ रेशो 1 बचा है, दैट मीन्स दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, और हमारा जो रेशो है दिस इज m1 एंड दिस इज m2। अब सब लोग फटाफट से ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे और क्यू का कोऑर्डिनेट x, y निकाल के दिखाएंगे। जल्दी से आंसर निकालें सब लोग और चैट बॉक्स में लिखें। 0 -7/3, उदय, यथार्थ, ऋतिक। हृदय दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, वाई का कोऑर्डिनेट भी निकालना है।
का यश गरिमा रोहित उर्वशी हिमांशु हिमांशी। ठीक है, गुड। जपेश कृतिका लवीना। भावेश तुम्हारी कॉपी में सॉल्व हो रहा है? कल भावेश की कॉपी चेक करेंगे, सारे क्वेश्चंस कॉपी में होने चाहिए। खुशबू जनियानी मोनानी, ठीक है, गुड। सबके आंसर्स आ गए। 0, -7/3। तो हमारे पास क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया 0, -7/3। तो हम आखिरी में आंसर क्या लिखने वाले हैं? Therefore, the coordinates of the points which trisect the given line segment are this and this. Point P हमारा निकला था 2, -5/3 एंड Q हमारा आया 0, -7/3। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सब लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है टू कंडक्ट स्पोर्टी एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each along AD, as shown in figure 7.12. Niharika runs one-fourth the distance of AD on the second line and posts a green flag. अब देखो यहां तक जितना बोला है उतना समझता है पहले। बोल रहे हैं एक रेक्टेंगुलर आपके पास फील्ड है, जहां पर आपने चॉक पाउडर से ये 10 लाइंस बनाई हुई है। उसके बाद AD जो डिस्टेंस है, वहां पर एक एक सेंटीमीटर पे एक एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। अब एक एक सेंटीमीटर पे एक एक फ्लावर पॉट रखा है और कितने फ्लावर पॉट्स हैं? 100 फ्लावर पॉट्स है। तो इसका मतलब यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो AD है दैट इज 100 मीटर्स, क्योंकि एक एक मीटर पे अगर आप 100 फ्लावर पॉट्स रखोगे तो ओवरऑल 100 मीटर्स हो गया। सो 100 मीटर्स हमारे पास डिस्टेंस है AD का। अब बोल रहे हैं हुआ क्या है कि निहारिका रन्स one-fourth ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन सेकेंड लाइन। निहारिका जो है सेकेंड लाइन पे AD का one-fourth डिस्टेंस रन करती है और ग्रीन कलर का फ्लैग वहां पर पोस्ट करती है। ग्रीन फ्लैग यहाँ पर पोस्ट करती है सेकेंड लाइन पे one-fourth डिस्टेंस रन करके। कौन? निहारिका। फिर बात करते हैं कि एंड प्रीत रन्स one-fifth ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द एथ लाइन। प्रीत कहाँ रन कर रही है? एथ लाइन पे। one-fifth ऑफ द डिस्टेंस AD रन कर रही है और क्या पोस्ट कर रही है वहां पर? रेड फ्लैग पोस्ट कर रही है। कौन? प्रीत। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? अब क्योंकि मुझे पता है भाई डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे आता है, तो मुझे पता होना चाहिए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए रहते हैं। भाई एक्स का कोऑर्डिनेट तो इसका दिखाई दे रहा है 2। वाई कोऑर्डिनेट कितना है वो हमें पता करना है। तो हम बात करें अगर फॉर निहारिका, फॉर निहारिका डिस्टेंस रन, कितना डिस्टेंस रन किया उसने? उसने रन किया है one-fourth ऑफ द AD। सो one-fourth ऑफ AD, AD था 100 मीटर्स। सो one-fourth ऑफ 100 मीटर्स मतलब क्या? इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 मीटर्स आएगा। मतलब उसने कितना डिस्टेंस रन किया है? 25 मीटर्स रन किया है ऑन रो। कौन सी रो पे? ऑन सेकेंड रो। तो डिस्टेंस उसका है, डिस्टेंस है 25 एंड रो इज सेकेंड। तो इसका मतलब देखो अगर मैं निहारिका का कोऑर्डिनेट निकालूं तो एक्स एक्सेस पे तो वो 2 यूनिट्स चल रहा है, चल रही है, और वाई एक्सेस पे कितना यूनिट्स है? 25 मीटर्स। सो 2, 25 हमारे पास क्या आ गया? निहारिका का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फॉर प्रीत,
तो प्रीत जो डिस्टेंस है, उसने कितना डिस्टेंस रन किया है? उसने रन किया है 1/5 ऑफ एडी। सो 1/5 ऑफ एडी, दैट मीन्स 1/5 ऑफ 100, विच इज 20। तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस है 20 मीटर्स। और रो कौन सा है? उसमें रो है 8th रो। देयरफॉर अगर मैं प्रीत का जो कोऑर्डिनेट है वो निकालूं, दैट इज 8, 20, तो मेरे पास निहारिका का भी कोऑर्डिनेट है और प्रीत का भी कोऑर्डिनेट है। सो इसका कोऑर्डिनेट भी आ चुका है मेरे पास और इसका कोऑर्डिनेट भी आ चुका है। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो क्या सब लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मुझे मुझे डिस्टेंस ऑफ निहारिका एंड प्रीत बता सकते हैं क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सब लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। कंसिडर निहारिका एज x1 y1 एंड प्रीत एज x2 y2 एंड फाइंड द डिस्टेंस। जल्दी से डिस्टेंस निकाल के दिखाएं सब। उदय का आंसर आ चुका है, बाकी सब लोग भी जल्दी जल्दी करें। √61, रोहित, गरिमा, गुड। आंशी, खुशबू, जन्नत, बाकी सब लोग भी जल्दी करें। शिखा, √61 करेक्ट। दीपक, हिमांशु, यथार्थ करेक्ट, गुड। यश, करेक्ट। सो एनपी का जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है √61। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमसे पूछा गया था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो हम फाइनली आंसर देंगे। डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स इज √61 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flags। अब बोल रहे हैं कि जो ये निहारिका और प्रीत का लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसके बीचों बीच आके रश्मि को एक फ्लैग पोस्ट करना है। अब बीचों बीच आने का मतलब क्या है कि वो उसको बाइसेक्ट करेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे आके उसको फ्लैग पोस्ट करना है। अब मिड पॉइंट पे आके फ्लैग पोस्ट करना है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। मेरे पास निहारिका का कोऑर्डिनेट है 2, 25 और प्रीत का कोऑर्डिनेट है 8, 20। तो मैं निकाल सकता हूँ कि रश्मि का कोऑर्डिनेट क्या होगा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सबको याद है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? एक बार लिख देता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला है एक्स निकालने के लिए x1 + x2/2। तो हम देखें x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 8/2, दैट इज 10/2 विच इज 5। वहीं अगर हम y की बात करें तो y1 + y2/2, तो y1 इज 25, y2 इज 20/2, विच इज 45/2। 45/2 दैट इज 22.5 मीटर्स। दैट मीन्स x किसको डिनोट कर रहा था? x डिनोट कर रहा था नंबर ऑफ रोज को। दैट मीन्स शी हैज टू पुट अ रन ऑन रो नंबर 5। और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? डिस्टेंस को। दैट मीन्स उसको कितना डिस्टेंस रन करना है? 22.5 मीटर्स रन करना है और वहां पर जाके फ्लैग पोस्ट करना है। तो हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर रश्मि
has to post blue flag on line 5 at a distance of 22.5 meters। तो रश्मि को फिफ्थ लाइन पे 22.5 मीटर्स आगे जाके फ्लैग पोस्ट करना पड़ेगा, तभी वो एग्जैक्टली बिटवीन होगा। नोट कर लो। क्योंकि अब जितने लोग भी अभी हैं क्लास में, सब लोग चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिख दो। जिन्होंने प्रेजेंट लिख दिया है वो लोग लीव कर सकते हैं। जिन्होंने प्रेजेंट लिख दिया है वो लोग लीव कर सकते हैं।